हेलो दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2021 और 4 जनवरी 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल मंच पर मनोरंजन के लिए किस कार्यक्रम का लोकार्पण किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम बदल देंगे सारा जमाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल मंच पर इस कार्यक्रम का लोकार्पण किया है। अब इसके बारे में आपको और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं ताकि आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनोरंजन व तनावपूर्ण जिंदगी को डिजिटल मंच देने के लिए हम बदल देंगे सारा जमाना कार्यक्रम का लोकार्पण किया है। इस मंच के माध्यम से अनेक सांस्कृतिक, संगीत, परिचर्चा, लोक प्रस्तुति कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। आपको याद रखना, मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारे जीवन में बहुत तनाव और टेंशन हो गई है और इनको दूर करने के लिए हमें मनोरंजन करना चाहिए और इसी के माध्यम से डिजिटल मंच पर हम बदल देंगे सारा जमाना कार्यक्रम का लोकार्पण किया गया है। और मनोहर लाल की बात करें तो मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री है और इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को निदाना गांव महारोहतक में। आपको याद रखना है। और आज़ादी मिलने के बाद जन्मे पहले मुख्यमंत्री है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ चुकी है एचएससी। और चुनाव क्षेत्र है करनाल और मुख्यमंत्री की शपथ ली थी 27 अक्टूबर 2019 को। आपको याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 मिला है? तो हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 मिला। आपको याद रखना है। अब ये किनको मिला इसके बारे में बता देता हूं आपको। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह नई दिल्ली में आयोजित 11वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट साइंसेज में यह सम्मान दिया गया। आपको याद रखना है। और यह अवार्ड किसको मिला है? तो समाज शास्त्र की सह प्राध्यापिका डॉक्टर रश्मि त्यागी और डॉक्टर जतेश काठपालिया को यह सम्मान दिया गया है। द सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की ओर से द्वारा कॉन्फ्रेंस में अपने शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। एक है डॉक्टर रश्मि त्यागी और दूसरी है डॉक्टर जतेश काठपाल। आपको याद रखना है। इन दोनों का नाम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी एचएससी की परीक्षा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार ने पेंशन के लिए किस दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया है? अगर कोई भी हरियाणा में पेंशन ले रहा है या पर आगे पेंशन लेने वाला है तो उसे किस दस्तावेज को जमा करवाना अब अनिवार्य हो गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब परिवहन पहचान पत्र के बिना भी किसी पेंशनदार को पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें यह दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य कर दिया है हरियाणा सरकार ने। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ और, यह क्यों और किसके लिए लागू किया है। हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धा समान भत्ता, विधवा बेसहारा पेंशन, लाडली समाज सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इनकी धनराशि प्रतिमाह इनके खाते में पहुंच जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा इन योजनाओं को लाभ हेतु आधार कार्ड के अलावा परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीबी अनिवार्य कर दिया गया। आपको याद रखना है। और ये बात हुई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, तो इनके मंत्री कौन है? तो ओम प्रकाश यादव, ये हमारे राज्य मंत्री है। और जिनके पास चुनाव क्षेत्र है नारनौल, उनके पास विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता। आपको याद रखना। और सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण स्वतंत्र कार्यभार भी इन्हीं के पास है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री मैनेजमेंट प्लांट स्थापित होगा? तो हरियाणा के किस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री मैनेजमेंट प्लांट स्थापित होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री मैनेजमेंट प्लांट स्थापित होगा। आपको याद रखना है। और ये प्लांट है क्या, तो इसके बारे में बता देता हूं मैं, ये किस लिए है। एचयू या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए बिजली से लेकर बायोगैस बनाने तक की तैयारी है। इनकी इस प्लांट के माध्यम से
बिजली और बायोगैस दोनों बनाई जाएगी। इस प्लांट पर 12 करोड़ रुपए की लागत आई है और यह एशिया का पहला मैकेनाइज्ड प्लांट होगा और यह ऑस्ट्रेलिया की सहायता से सीएनजी बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया। इसी के अंदर आपको ये भी याद रखना है। और इस प्लांट के में पराली, वेस्ट फूड, गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इन अपशिष्ट पदार्थों से बायोगैस और बिजली को बनाया जाएगा और इस प्लांट का काम इस साल तक पूरा हो जाएगा। आपको याद रखना है। अब जिगर एच यूनिवर्सिटी का हो तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। इसका वाइस चांसलर कौन है? तो डॉक्टर समर सिंह इसका वर्तमान में वाइस चांसलर, आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने स्कूल नर्सरी योजना शुरू की है, किससे संबंधित है? तो हरियाणा सरकार ने स्कूल नर्सरी योजना शुरू की है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों से संबंधित है, स्कूल नर्सरी योजना। अब इसके बारे में बता देता हूँ या क्या योजना है उसका और क्या काम है इस योजना के तहत। सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन की तरह 40 स्कूलों में नर्सरियाँ बनाई जाएंगी। 6ठी से लेकर 8वीं तक, आपको याद रखना, 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पाठशाला की पौधशाला कार्यक्रम यानी कि स्कूल नर्सरी योजना के तहत स्कूलों में खाली जगह पड़े, जो भी स्कूलों में खाली जगह थी वहाँ पर औषधीय पौधे, सब्जियाँ, जंगली पौधे, फलदार पौधे उगाए जाएंगी और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी इन विद्यार्थियों को, आपको याद रखना। और सभी चयनित स्कूलों को नर्सरी के रखरखाव के लिए 50,000 रुपये का बजट भी मिलेगा, आपको ये भी याद रखना है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब लाना, उन्हें पेड़ पौधों के और उनके विकास की जानकारी देना, आपको ये भी याद रखना। और नर्सरी के लिए स्कूल के पास 100 स्क्वायर मीटर एरिया होनी चाहिए खाली, जहाँ पर ये पौधे या सब्जियाँ फल लगाया जा सके। और पूरे देश में कुल 1000 स्कूल नर्सरी लगाई जाएगी, जिनमें से हरियाणा के हिस्से में आई है 40, आपको याद रखना है। और इससे पहले स्कूलों को हरा भरा करने के लिए किचन गार्डन प्रोजेक्ट भी चला चुकी है हरियाणा सरकार, वह सफल रहा, आपको ये भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने गुरुजल परियोजना के तहत जोहड़ का उद्घाटन किया है? तो किस जिले में किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, या गुरुग्राम जिले में किया गया गुरुजल परियोजना के तहत जोहड़ का उद्घाटन। अब इसके बारे में बता देता हूँ ये कौन है और कहाँ पर किया गया। तो गुरुग्राम के गाँव खेडावास में उस जोड़ का उद्घाटन किया गया है और गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, आपको भी याद रखना, और ये भाजपा से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से करेगी? तो कब से हरियाणा सरकार रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरवरी 2021 से रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी हरियाणा सरकार। और ये प्रोजेक्ट है क्या? तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी फरवरी माह में रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश भर या हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 और शहरी क्षेत्रों में 500 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। और ये आउटलेट क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। इन आउटलेट से मुख्यतः रोजमर्रा के उत्पाद व खाद्य पदार्थ रखे जाएंगे इन आउटलेट पर। और इन आउटलेटों में 30% उत्पाद सरकारी उपक्रमों जैसे हैफेड, विटा, अमूल, नैफेड, खादी बोर्ड समूह, किसान उत्पादक संगठन आदि के उपलब्ध होंगे। और इसके अलावा 30% उत्पाद हरियाणा व आसपास के लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्योगों द्वारा तैयार उत्पाद रखे जाएंगे। और 40% उत्पाद रखे जाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ब्रांड के उत्पाद भी यहाँ पे रखे जाएंगे, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी? तो हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह गुरुग्राम जिले में विकसित की जाएगी उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका है रिवीजन टाइम, फटाफट से जो क्वेश्चन पढ़े उनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल मंच पर मनोरंजन के लिए किस कार्यक्रम का लोकार्पण किया है? तो राइट आंसर होगा हम बदल देंगे सारा जमाना कार्यक्रम का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिकों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 मिला है? तो यह मिला चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की 2 वैज्ञानिकों को, आपको याद रखना, एक है डॉक्टर रश्मि त्यागी और दूसरी है जतेश काठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा सरकार ने पेंशन के लिए किस दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया है? तो हरियाणा सरकार ने आधार कार्ड के अलावा परिवार पहचान पत्र या फैमिली ID को भी इंपॉर्टेंट महत्व दिया है अगर आप कोई पेंशन लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4,
हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री मैनेजमेंट प्लांट स्थापित होगा? तो यह होगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या एच यूनिवर्सिटी हिसार में, और इसके माध्यम से बायोगैस और बिजली बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा सरकार ने स्कूल नर्सरी योजना शुरू की है, यह किससे संबंधित है? तो यह विद्यार्थियों से संबंधित है, जिसके तहत पेड़ पौधे फल सब्जी को उगाया जाएगा, जिनकी देखरेख 6ठी से लेकर 8वीं के विद्यार्थियों को करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने गुरुजल परियोजना के तहत जोहड़ का उद्घाटन किया है? तो यह किया है गुरुग्राम जिले में खेडावास गांव में इस जोड़ का उद्घाटन किया है। और ये गिरते भूमिजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ऐसी परियोजनाओं की शुरू की गई है, इसलिए जोड़ का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से करेगी? तो फरवरी 2021 से इसे रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट या आउटलेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा गुरुग्राम जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार ने नकद अवार्ड योजना किसके लिए शुरू की है? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। आप आंसर देते रहना, आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, इसलिए आप लिख कर देखें ज़रूर, चाहे आप क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह किसानों के लिए शुरू की गई है, और इसी परियोजना को प्रगतिशील किसान सम्मान योजना भी कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और आज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन फॉर यू, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि लिखने से किसी भी चीज़ को हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आप लिख कर जरूर देखें, और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।